आज का ये शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन संयोग से नहीं, बल्कि स्वर्ग की योजना के अनुसार तुम्हारे जीवन में आया है। यदि तुम ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि प्रभु यीशु स्वयं आज तुमसे बात कर रहे हैं। यह शनिवार उस समय को चिन्हित करता है जब प्रभु तुम्हारे जीवन में छिपे हुए कामों को प्रकट करने वाले हैं। जिन बातों के लिए तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन प्रार्थनाओं को तुमने बार बार दोहराया, जिन आंसुओं को तुमने अकेले में बहाया, आज प्रभु कहते हैं कि मैंने सब कुछ देखा है और सुना है। आज का ये शनिवार तुम्हारे लिए ठहराव का नहीं बल्कि परिवर्तन का दिन है। प्रभु कहते हैं कि जिन कामों में देरी हो रही थी, जिन रास्तों पर बार बार रुकावट आ रही थी, आज से वहां गति आने वाली है। तुमने कई बार सोचा होगा कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, शायद यही मेरी नियति है। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरी योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है। जो तुम्हें अंत दिखाई दे रहा था, वो मेरे लिए केवल एक नई शुरुआत है। यह शनिवार तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल लेकर आया है। जिन सवालों के उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहे थे, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें थका दिया था, आज प्रभु उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि जब तुम चुपचाप सह रहे थे, जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। ये शनिवार इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर कभी देर करता है लेकिन भूलता नहीं। आज प्रभु तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजों को छू रहे हैं। जिन दरवाजों को तुमने स्थायी रूप से बंद मान लिया था, आज वही दरवाजे परमेश्वर अपने हाथों से खोलने जा रहे हैं। जो काम असंभव लग रहे थे, आज से वे संभव होने लगेंगे। जो बोझ तुम्हारे मन और हृदय को दबाए हुए था, आज प्रभु उसे हल्का करने वाले हैं। यह शनिवार केवल तारीख नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में विश्राम और बहाली का दिन है। प्रभु तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे भविष्य पर अपना सामर्थी हाथ रख रहे हैं। जिन आर्थिक परेशानियों ने तुम्हें चिंतित रखा, जिन रिश्तों में खामोशी और दूरी आ गई थी, जिन फैसलों में तुम उलझे हुए थे, आज प्रभु उन सब में काम कर रहे हैं। ये शनिवार तुम्हारे लिए गवाही का दिन बनने जा रहा है। लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये सचमुच परमेश्वर का काम है। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में अभी भी थोड़ा सा संदेह है, तो थोड़ा और विश्वास रखो। ये संदेश व्यर्थ नहीं है, इसके साथ तुम्हारे जीवन में नई आशा जुड़ी हुई है। शैतान ने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, तुम्हें निराश करने की हर चाल चली, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है। आज से तुम्हारी कहानी बदलने जा रही है। ये शनिवार तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। प्रभु तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम्हारे रुके हुए काम, तुम्हारे अधूरे सपने, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदें, आज सब प्रभु के चरणों में रखी जा रही हैं। और प्रभु उन्हें पूरा करके तुम्हें लौटाने वाले हैं। बस इस संदेश को विश्वास के साथ ग्रहण करो। अपने हृदय में ये बात बैठा लो कि आज का दिन तुम्हारे लिए बदलाव लेकर आया है। प्रभु आगे कहते हैं कि आज से तुम्हारी प्रतीक्षा शिकायत में नहीं, बल्कि गवाही में बदल जाएगी। जिस बात को लेकर तुम बार बार पूछते थे कि प्रभु कब होगा, आज उसी का उत्तर मिलना शुरू होगा। यह शनिवार निराशा के अंधकार को हटाकर आशा की रोशनी फैलाने आया है। जिन कामों को तुमने अधूरा छोड़ दिया था, ये सोचकर कि अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु उन्हीं कामों को पूरा करने के लिए स्वयं आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रभु तुम्हारे मन को शांति दे रहे हैं। जो डर तुम्हें भीतर से परेशान करता था, जो चिंता तुम्हारी नींद छीन लेती थी, प्रभु कहते हैं अब उसे मुझे सौंप दो। ये शनिवार तुम्हारे जीवन में स्थिरता लेकर आ रहा है। जो काम बनते बनते रुक जाते थे, जो फैसले आखिरी पल में अटक जाते थे, आज प्रभु कहते हैं कि अब कोई रुकावट टिक नहीं पाएगी। परमेश्वर का हाथ आज तुम्हारे भविष्य पर मजबूती से टिका हुआ है। जिस घर में तनाव था, वहां शांति आएगी। जिस घर में कमी थी, वहां पूर्ति होगी। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी, वहां समझ, बातचीत और प्रेम लौटेगा। ये शनिवार केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए आशीष का द्वार खोल रहा है। आज प्रभु तुम्हें चंगाई दे रहे हैं, मन की चंगाई, सोच की चंगाई और आत्मा की चंगाई। यदि अभी तुम्हें कुछ बदलता हुआ दिखाई न दे, तब भी विश्वास बनाए रखो। प्रभु पर्दे के पीछे कर रहे हैं और बहुत जल्द परिणाम सामने आएंगे। यह शनिवार अचानक मिलने वाली आशीषों का संकेत है। जिन उम्मीदों को तुमने छोड़ दिया था, जिन सपनों को तुमने दबा दिया था, प्रभु आज उन्हें फिर से जीवित कर रहे हैं। जो उत्तर अटके हुए थे, उनमें अब गति आने वाली है। प्रभु कहते हैं तुमने बहुत सहा है और चुपचाप सहा है, लेकिन तुम्हारी सहनशीलता व्यर्थ नहीं जाएगी। ये शनिवार तुम्हें सम्मान और बहाली देने आया है। जहां तुम्हें नीचा दिखाया गया, वहीं से प्रभु तुम्हें ऊपर उठाएंगे। डरो मत, पीछे मत देखो। जो बीत गया उसे मेरे हाथों में छोड़ दो। ये शनिवार तुम्हें नई दिशा, नई ऊर्जा और नया साहस दे रहा है।
बहुत जल्द तुम स्वयं कहोगे कि जिस दिन मैंने ये संदेश सुना था उसी दिन से मेरा जीवन बदलने लगा। और प्रभु आगे कहते हैं कि ये शनिवार केवल एक दिन नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में एक मोड़ है। जिस जगह पर तुम थककर रुक गए थे, जहां तुम्हें लगा था कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, वहीं से मैं तुम्हें फिर से उठाने वाला हूं। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारी थकान देखी है। मैंने देखा है कि तुम बाहर से मजबूत दिखते थे लेकिन भीतर से टूट चुके थे। आज मैं तुम्हें भीतर से नया कर रहा हूं। ये शनिवार तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुमने जितना खोया है उससे कहीं अधिक पाने वाले हो। जो समय तुम्हें व्यर्थ लगता था, जो संघर्ष बेकार लगते थे, प्रभु कहते हैं कि वही सब तुम्हारे भविष्य की नींव बन चुके हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर प्रतीक्षा, हर आंसू और हर चुप्पी का उद्देश्य था। आज प्रभु तुम्हारे आत्मसम्मान को छू रहे हैं। जिन बातों ने तुम्हें ये महसूस कराया कि तुम कम हो, कि तुम असफल हो, कि तुम किसी के काम के नहीं, आज प्रभु उन झूठों को तोड़ रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी सृष्टि हो, चुने हुए हो और तुम्हारे जीवन का मूल्य बहुत बड़ा है। ये शनिवार तुम्हें भीतर से मजबूत करने आया है ताकि आने वाला आशीष तुम्हें संभाल सके। प्रभु कहते हैं कि जो देरी थी वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए थी। अगर सब कुछ पहले मिल जाता तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन अब तुम तैयार हो। आज प्रभु तुम्हारी सोच को नया कर रहे हैं। जो नकारात्मक विचार बार बार तुम्हें घेर लेते थे, जो डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, आज प्रभु कहते हैं कि उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। अब तुम्हारी सोच बदल रही है और सोच के साथ जीवन भी बदलेगा। यह शनिवार तुम्हारे फैसलों में स्पष्टता लेकर आ रहा है। जिन बातों में तुम उलझे हुए थे, क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पर जाना है, आज प्रभु तुम्हें धीरे धीरे साफ दिखाने लगेंगे। तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन मिलेगा। तुम अकेले निर्णय नहीं लोगे, प्रभु तुम्हारे साथ चलेंगे। प्रभु कहते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, जिन लोगों ने तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझा, आज उनके शब्द तुम्हारे जीवन को परिभाषित नहीं करेंगे। अब तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से तय होगी। ये शनिवार तुम्हें यह भी सिखाने आया है कि चुपचाप बोया गया बीज सबसे अच्छा फल देता है। तुमने जब बिना दिखाए भलाई की, बिना शोर किए संघर्ष किया, बिना शिकायत किए सहा, आज उसका फल आने वाला है। लोग अचानक बदलाव देखेंगे लेकिन वे तुम्हारी तैयारी नहीं देख पाएंगे। आज प्रभु तुम्हारे मन के उस कोने को भी छू रहे हैं जहां तुमने हार मान ली थी, जहां तुमने खुद से कहा था कि अब इस विषय में कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। प्रभु कहते हैं वही विषय आज फिर से जीवित होने वाला है, लेकिन इस बार तुम्हारे बल से नहीं बल्कि मेरी सामर्थ्य से। ये शनिवार तुम्हें ये भरोसा देने आया है कि जो छिन गया था वो किसी नए और बेहतर रूप में लौटेगा। जो अवसर हाथ से निकल गए थे वे नए द्वार बनकर वापस आएंगे। जो रिश्ते टूट गए थे वहां या तो चंगाई आएगी या प्रभु तुम्हें उससे बेहतर संबंध देंगे। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य अनिश्चित नहीं है, वह मेरे हाथों में सुरक्षित है। जो डर तुम्हें आगे के कल को लेकर सताता था, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, सम्मान, आज प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे कल का ध्यान रख रहा हूं। ये शनिवार तुम्हारे भीतर की उस आवाज को मजबूत कर रहा है जो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। डर की आवाज कमजोर पड़ रही है, चिंता की पकड़ ढीली हो रही है, शांति तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतर रही है। आज प्रभु तुम्हें ये भी बताते हैं कि तुलना करना बंद करो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो दूसरों को जल्दी मिला वो तुम्हारे लिए सही समय पर आएगा। मेरा समय कभी गलत नहीं होता। यह शनिवार तुम्हें नई ऊर्जा दे रहा है। जो थकान तुम्हारी आत्मा तक पहुंच गई थी, आज प्रभु उसे दूर कर रहे हैं। तुम फिर से प्रयास करोगे, लेकिन इस बार बोझ के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ। प्रभु कहते हैं कि जो रुकावटें तुम्हें रोकने आई थीं वही तुम्हें मजबूत बना गईं। आज तुम पहले से अधिक समझदार हो, अधिक धैर्यवान हो और अधिक तैयार हो। ये शनिवार धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में बदलाव लिख रहा है। आज शायद सब कुछ साफ दिखाई न दे, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जब समय पूरा होगा सब कुछ एक साथ बदल जाएगा। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने विश्वास को थामे रहो। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतरने के लिए है। बहुत जल्द तुम स्वयं गवाही दोगे कि जिस शनिवार को तुमने ये वचन सुना था उसी दिन से प्रभु ने तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया था। और प्रभु आगे कहते हैं कि ये शनिवार तुम्हें ये सिखाने आया है कि हर चुप्पी खाली नहीं होती। कई बार जब मैंने उत्तर नहीं दिया तब भी मैं तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा था। तुमने सोचा कि मैं मौन हूं, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिख रहा था। आज से तुम्हें उन बातों का अर्थ समझ में आने लगेगा जिनका उत्तर उस समय नहीं मिला था। ये शनिवार तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करने का दिन है।
जिन असफलताओं ने तुम्हें खुद पर शक करना सिखा दिया था, आज प्रभु कहते हैं कि वे असफलताएं नहीं थीं बल्कि सीख थीं। अगर वे न होतीं तो तुम आज इतने मजबूत न होते। अब तुम डर के साथ नहीं बल्कि समझ और साहस के साथ आगे बढ़ोगे। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे भीतर छुपी उस सामर्थ्य को देखा है जिसे तुम खुद भी नहीं पहचान पाए। जब तुम कहते थे कि मैं नहीं कर सकता, तब भी मैंने तुम्हें थामे रखा। आज प्रभु तुम्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सामर्थी हो। ये शनिवार तुम्हें ये भी याद दिलाने आया है कि जब दरवाजे बंद होते हैं तो खिड़कियां भी खुलती हैं, और जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब परमेश्वर स्वयं मार्ग बनाता है। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें घेर लिया था, आज उन्हीं परिस्थितियों के बीच से प्रभु तुम्हें बाहर निकालने वाले हैं। आज प्रभु तुम्हारे शब्दों को भी सामर्थ्य दे रहे हैं। जो बातें तुम बोलने से डरते थे, जो फैसले तुम टालते आ रहे थे, आज प्रभु कहते हैं अब समय है, आगे बढ़ो। जो तुम कहोगे उसमें सच्चाई होगी, और जो तुम करोगे उसमें मेरी आशीष होगी। ये शनिवार तुम्हारे जीवन से अपराधबोध और आत्मदोष को हटाने आया है। जिन गलतियों को तुम बार बार याद करके अपने आप को सजा देते थे, प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब स्वयं को भी क्षमा करो। पीछे मत देखो, क्योंकि आगे जो है वो बेहतर है। प्रभु कहते हैं कि जो रिश्ते तुम्हें कमजोर कर रहे थे, जिन संबंधों में तुम्हारा सम्मान नहीं था, आज मैं तुम्हें उनसे मुक्त कर रहा हूं। और जो रिश्ते तुम्हें मजबूत करेंगे, मैं उन्हें तुम्हारे जीवन में जोड़ रहा हूं। यह शनिवार संबंधों की शुद्धता का दिन है। आज प्रभु तुम्हें ये भी सिखा रहे हैं कि सब कुछ तुरंत बदलना जरूरी नहीं होता। कुछ बदलाव धीरे धीरे होते हैं, लेकिन वे स्थायी होते हैं। आज से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन शुरू होगा वो टिकेगा, हिलेगा नहीं। ये शनिवार तुम्हें भीतर से स्थिर कर रहा है, ताकि बाहर की परिस्थितियां तुम्हें हिला न सकें। लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इन सवालों की जगह अब भरोसा ले रहा है। तुम सीख रहे हो कि हर बात का बोझ अपने कंधों पर उठाना जरूरी नहीं है। प्रभु कहते हैं कि जो जिम्मेदारियां तुम्हें भारी लग रही थीं, मैं उनमें तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम अकेले नहीं उठाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये शनिवार तुम्हें ये भरोसा देने आया है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। हर एक चीज अपने सही समय पर फल लाएगी। आज प्रभु तुम्हारे भीतर नई दृष्टि डाल रहे हैं। अब तुम चीजों को केवल समस्या के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखोगे। जहां पहले डर था, वहां अब सीख होगी। जहां पहले निराशा थी, वहां अब उम्मीद होगी। ये शनिवार तुम्हें यह भी सिखाने आया है कि तुलना छोड़ो और धन्यवाद सीखो। जब तुम धन्यवाद देना शुरू करोगे, तब तुम देखोगे कि कमी से ज्यादा पूर्ति है। प्रभु पहले ही तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। प्रभु कहते हैं कि जो बीज तुमने विश्वास में बोए थे, आज वे अंकुरित होने लगे हैं। अभी फल पूरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धैर्य रखो। ये शनिवार तुम्हारे जीवन में आत्मिक शांति लेकर आ रहा है। जो बेचैनी तुम्हें बिना कारण घेर लेती थी, आज वो धीरे धीरे शांत हो रही है। तुम महसूस करोगे कि मन हल्का है, सांसें गहरी हैं और सोच साफ है। आज प्रभु तुम्हें ये भी बताते हैं कि तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयां मेरी हैं, तुम बस शांत रहो और मेरा काम देखो। ये शनिवार तुम्हें ये आश्वासन दे रहा है कि जो अटका हुआ है वो खुलेगा, जो रुका हुआ है वो चलेगा, और जो टूटा हुआ है वो फिर से जुड़ जाएगा। तुम्हारा जीवन रुकने के लिए नहीं बना है, इसलिए अपने हृदय को तैयार रखो। आने वाले दिन तुम्हें चकित कर सकते हैं। प्रभु जिस प्रकार से काम करते हैं, वह मनुष्य की समझ से परे होता है, लेकिन जब वो काम प्रकट होता है तब कोई संदेह नहीं रहता। ये शनिवार तुम्हारे जीवन में नई गवाही जोड़ रहा है, और बहुत जल्द तुम स्वयं कहोगे, जिस दिन मैंने ये संदेश सुना था, उसी दिन से प्रभु ने मेरे जीवन में गहराई से काम करना शुरू कर दिया था। प्रभु आज भी तुम्हारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। आमीन।